बीएड या डीएलएड कौन होगा बेस्ट? बीएड या डीएलएड आपको कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए? स्नातक के बाद क्या करें? पूरे विस्तार से मैं बात करूंगा साथियों। जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आज मैं जो वीडियो बताने जा रहा हूं वो आपके भविष्य को तय करेगा, आपके सुनहरे भविष्य का फैसला करेगा। तो आइए हम सीधे वीडियो पर आते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बात हो रही है यहाँ बीएड वास डीएलएड की कि हमको करना क्या चाहिए, हमारे लिए उचित क्या होगा। तो साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, डीएलएड की जो पढ़ाई है 12वीं के बाद की जाती है और ग्रेजुएशन के बाद में आपका बीएड की पढ़ाई की जाती है। चूंकि मैं यहां पर बात कर रहा हूं बीएड और डीएलएड के संदर्भ में, तो आप सभी अवगत होंगे कि जो 12वीं और डीएलएड है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी के लिए टीचर बन सकते हैं, ठीक है। और जो 12वीं देखिए, इसमें जो ग्रेजुएट और डीएलएड है वो सिर्फ पेपर वर्ग 2 के शिक्षक बन सकते हैं, ठीक है। अर्थात जो 12वीं और ग्रेजुएट आपका 12वीं और डीएलएड है वो सिर्फ क्या बन सकते हैं? प्राथमिक के शिक्षक। यदि जो ग्रेजुएट और बीएड है, बैचलर है, वो वर्ग 2 के शिक्षक बन सकते हैं। अब यहां बात आती है उन साथियों की जो कि स्नातक अभी अभी कर चुके हैं और बीएड में फॉर्म डाले हुए हैं। अब उनके सामने परिस्थिति ये है, अब वे डीएड करना चाहते नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और ये मैं छोटे मोटी पढ़ाई क्यों करूं। तो मैं साथियों आपको यहीं पर बता दूं, यदि आप सिर्फ ग्रेजुएट हो और बीएड कर रहे हो तो आपके लिए ये घाटे का सौदा है। जी हां, यदि आप ओनली ग्रेजुएट हो तो मेरे ख्याल से आपको डीएलएड को प्राथमिकता देना चाहिए, न कि बीएड को। क्यों? तो ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं साथियों, यदि आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट और डीएलएड के बाद सिर्फ आप वर्ग 2 के लिए पात्र हो, ओनली वर्ग 2। समझ गए? यदि आप ग्रेजुएट प्लस बीएड कर रहे हो तो आप सिर्फ वर्ग 2 के लिए पात्र हो। लेकिन यहीं पर वे साथी जो कि ग्रेजुएट प्लस डीएलएड है, ठीक है, वे साथी जो ग्रेजुएट प्लस डीएलएड हैं, ये साथी वर्ग 3 के लिए भी पात्र है और वर्ग 2 के लिए। तो भाई, जिन साथियों का ग्रेजुएट कंप्लीट है उनके लिए डीएलएड ज्यादा उपयुक्त है। यहां पर बात आती है कि मैंने पीजी कर लिया है, मैं पीजी प्लस यूजी दोनों करके बैठा हूं, मेरे लिए क्या उचित होगा? तो पीजी प्लस यूजी, यूजी प्लस पीजी प्लस बीएड, यदि आपके पास ये योग्यता मौजूद है तो आप 2 में ही पात्र हो। मतलब 2 और 3, सॉरी देखो, इसमें 2 और 1 इन्हीं दोनों में पात्र हो। चूंकि साथियों मैं आपको बता दूं, ये जो 2 की भर्ती है इतना मारा मारी है, 1 की भर्ती में बहुत ही कम गिनती के पोस्ट आते हैं और वैकेंसी भी अब कम होता जा रहा है। सबसे ज्यादा आपकी वैकेंसी खाली है तो वो है प्राइमरी में, पेपर 1। प्राइमरी में कैसे? अभी 40,000 जो है सहायक शिक्षकों का प्रमोशन हुआ है, जिससे कि ये 40,000 पद तो ऑलरेडी खाली हो गए हैं शिक्षा विभाग में। साथ ही साथ आपके पहले से भी जो शिक्षक हैं वो, उनके भी जो पद हैं, सहायक शिक्षक के पद हैं, वो भी रिक्त है। चूंकि साथियों यहाँ पर कम से कम आप मान के चलो 20,000 तो आपके शिक्षक में गए। साथ ही साथ यहाँ पर एचएम को तो आप हटा दो, क्योंकि एचएम प्राइमरी में ही प्रोमोट होते हैं, तो उनका जो है पद जो है रिक्त नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में पहले के जो 15,000 के समथिंग पद और अभी के जो 20,000 पद, मैं बात करूं यहां पर, तो 35 से 40,000 अकेले पद आपको प्राइमरी में देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं बात करूं सुनहरे भविष्य की, वर्तमान में या आने वाले फ्यूचर में मैं आपके भविष्य की बात करूं साथियों, तो ग्रेजुएट प्लस यदि आप डीएलएड कर रखे हैं तो आपके लिए जो सुनहरा भविष्य है वो नजर आता है बीएड के तुलना में। क्योंकि बीएड और ग्रेजुएट है तो सिर्फ आप वर्ग 2 के लिए ही पात्र हैं। यदि आप ग्रेजुएट प्लस बीएड हैं तो सिर्फ वर्ग 2 के लिए पात्र हैं साथियों। और सिर्फ यदि आप वर्ग 2 के लिए पात्र हैं तो इसमें भी मैं आपको बता दूं, डीएलएड वाले तो भरेंगे ही,
बीएड वाले भी भरेंगे ही साथ जो विषय बाध्यता समाप्त है तो इसमें बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, बीबीए सभी प्रकार के जो योग्यताधारी है, चाहे इंजीनियरिंग हो चाहे एग्रीकल्चर वाले हो, सभी जो है वर्ग 2 के लिए पात्र हो गए। क्योंकि विषय बाध्यता समाप्त है तो 2 में इतनी मारामारी होने वाली है, इसलिए यदि आपको चाहिए दोनों में अवसर तो मेरे ख्याल से यदि आप सिर्फ ग्रेजुएट पास हैं, अभी अभी आपने बीएससी किया हुआ है, आपके लिए बेहद ही सुनहरा अवसर है, आप डीएलएड की ओर अपना कदम बढ़ाएं। चूंकि साथियों डीएलएड में यहां पर कंपटीशन इसलिए भी कम है, मैं आपको बता दूं, प्रदेश में जो डीएलएड की सीट की मैं यहां पर बात कर रहा हूं तो प्रदेश में मुश्किल से आपके 4000 के आसपास जो सीजी व्यापम से एससीईआरटी से रिक्त सीट हैं जिन पर पढ़ाई होती है और सुंदर लाल में लगभग 2200 सीटें हैं जिनकी पढ़ाई होती है। तो मैं इनकी बात करूं तो समथिंग आप मान के चलो डीएलएड में लगभग 6000 के आसपास ही एक साल में बच्चे पढ़ते हैं, जबकि यहीं पर मैं बात करूं बीएड की पढ़ाई की तो आप जान रहे हो 15000 जो है बीएड की पढ़ाई करते हैं, अर्थात 15000 सीट है एससीईआरटी ने तय किया हुआ है। साथ ही साथ 500 सीट आपके सुंदरलाल शर्मा में है। इस तरह से मैं बात करूं तो 3 गुना लगभग आप मान के चलिए, ये 16000 के समथिंग है, ये 6000 है, ठीक है। तो डीएलएड की तुलना में मैं बात करूं यहां डीएलएड की तुलना में तो डीएलएड की तुलना में बीएड के जो साथी हैं 3 गुने हैं। जी हां साथियों, 3 गुना है बीएड के जो साथी डीएलएड की तुलना में, अर्थात एक तो कंपटीशन भी ज्यादा होगा बीएड वालों के लिए, पहली बात। दूसरी बात, नंबर ऑफ कैंडिडेट ये भी इंक्रीज है, बहुत ज्यादा कैंडिडेट हैं और आज की स्थिति में आप पाओगे एमए एमएससी में एडमिशन नहीं ले रहे हैं लोग, बीएड की तरफ भाग रहे हैं। किसी भी कॉलेज में आपको मिलेगा फीस 1.5 से 2 गुना बढ़ा दी गई है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में जो क्रेज है इनका बढ़ा हुआ है और वर्तमान मतलब पिछले 2 से 3 सालों में इसलिए इसका क्रेज बढ़ा क्योंकि एनसीटीई द्वारा जो है बीएड को प्राइमरी में मान्य किया गया था। तो अब सोचते थे कि यदि मैं प्राइमरी कर लेता हूं तो सभी के लिए पात्र हो जाऊंगा, लेकिन इसमें एनसीटीई के जो अधिसूचना है 2018 वाला, उसी को ही हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ऐसे में सबकी बुद्धि धरी की धरी रह गई है। जी हां साथियों, अब जो है सबका जो रुझान है वो बढ़ेगा डीएलएड की ओर। चूंकि मैं एक यूट्यूबर हूं और मेरे पास ऐसे सैकड़ों साथियों के मैसेजेस आते हैं तो उनका जो रुझान समझ में आता है, कई साथी हमसे मुलाकात भी करने आते हैं, तो ऐसे साथियों का जो रुझान है अब डीएलएड की ओर देखा जाने लगा है। चूंकि पहले से वो ग्रेजुएट हैं फिर भी वो चाहते हैं कि मेरा डीएलएड हो जाए, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए उनको ना समझ में आता है, नजर आता है कि प्राइमरी में ही जो पोस्ट है उनको देखने को मिल रही है। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि कंपटीशन भी इसमें बढ़ता जा रहा है और डीएलएड ही बेटर है, डीएलएड इज बेटर देन बीएड। तो चॉइस आपकी है भाई, हमारा उद्देश्य है आपको इंफॉर्मेशन देना, एनालिसिस करवाना, ताकि आपको चीजें समझ में आए। फैसला आपका होता है, डिसाइड आप करते हैं कि आपको कौन सी दिशा में जाना है। आपको लगता है कि मैं एलिमेंट्री टीचर नहीं बन सकता, प्राइमरी टीचर नहीं बन सकता, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं छोटे बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, अगर इस तरह की आपकी क्वालिटी है, इस तरह की आपकी थिंकिंग है, हाँ, तो आपके लिए बीएड ही बेटर है भाई। आपको मेहनत 2 गुना करना पड़ेगा और मेहनत करने की जज्बा हो तो कोई भी काम मुश्किल हालांकि नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटी की बात होती है साथियों, और सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको भविष्य में भी पीआरटी में ही देखने को मिलेंगी। तो चलिए फिर इसमें फिलहाल इतना ही बात करूंगा। जो साथी नए हैं भाई चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।